राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद अब यहाँ पर अलग अलग राज्यों के जो बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। इनसे समझते हैं कि क्या यहाँ पर है। जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी की यहाँ पर हत्या हुई, आपको क्या लगता है, क्या सीन दिख रहा है इस पे? देखिए, जो हत्या हुई ये किसी टपोरी टाइप जो रंगबाज हैं, गुंडे हैं, इनका ये काम नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि जिस तरह से चयन किया गया, एक सरकार का जाना, दूसरी सरकार अभी आई नहीं, और बीच का जो समय लिया गया, ये कहीं न कहीं से अब तो एनआईए की जांच गठित हो गई है, तो राजपास होंगे। मुझे उम्मीद है कि पूरी ईमानदारी से इसकी जांच परख होगी। और ये तो जो मोहरे हैं, जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं, ये मोहरे हैं। मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और तब जब वो स्वयं कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, जब दो दो प्रांतों की गुप्तचर एजेंसियां कह रही हैं कि इनकी जान को खतरा है, ऐसे में लापरवाही और फिर मौत, नृशंस हत्या घर में घुस के, ये गहरी साजिश का हिस्सा है। हाँ, राजनीतिक भी हो सकती है इसमें कुछ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो जांच का विषय है। मैं स्वागत करता हूँ और कि भाई राजेंद्र सिंह राठौर, उनके हारने का भी हमको थोड़ा गम है। पार्टियां अपनी जगह हैं, व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का असेंबली में रहना मुनासिब है। तो उनकी पहल पर और जिस तरह से केंद्र सरकार ने आनन फानन में आईएनए का गठन किया, उसका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समाज कर रहा है। मैं गया था कल गोगामेडी, लेकिन हमें और पूरे समाज को और उनके चाहने वालों का कि ये मांग है, पुरजोर मांग है कि समय रहते, ये नहीं कि जांच गठित कर दिए, काम चल रहा है, पूरा पर्दाफाश हो, राजफाश हो कि हत्या के पीछे की साजिशें या शक्तियां कौन कौन थी। दूसरी बात कि ये आम चुनाव के पहले, लोकसभा के आम चुनाव के पहले हत्यारों को मृत्युदंड की सजा हो, ये आम राय थी। कल जब मैं श्रद्धांजलि सभा में गया था तो आम लोगों की यही चाहत थी, यही राय थी। तो क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पड़ेगा क्या? जरूर पड़ेगा। अगर, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोग जो खून के आंसू रो रहे थे, जो लोगों में आक्रोश था, साथ ही परिवार को देख करके जो मर्मांतक पीड़ा थी लोगों के मन में, उसका एक ही समाधान है कि चुनाव के पूर्व हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब चूंकि इंडिया गठबंधन एक करने जा रहा है, लोकसभा चुनाव की तैयारी करने जा रहा है, और आप जो है उस गठबंधन के हिस्से में भी हैं, आते हैं बिहार से। जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, तमाम माहौल दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है। कई राज्यों में, खास करके मध्य प्रदेश में कहा गया ईवीएम में धांधलेबाजी हुई, उनके खुद दिग्विजय सिंह ने इस पर आरोप लगाया। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी कांग्रेस की हार की तीनों राज्यों में? मैं कई बार बोल चुका हूं इस पर कि ये आत्ममुग्धता जो कांग्रेस के अंदर थी, जो मुगालता, जो समीक्षाएं आ रही थी, पूर्वानुमान जो था, उस पर मैं समझता हूं कि कांग्रेस अहंकार में चली गई। आज जो प्रयास हो रहा है,
ये प्रयास पूर्व में हो चुका था, बिहार से ये प्रयास शुरू हुआ। बिहार जब जब अंगड़ाई लिया है, राजनीतिक तौर पर बिहार कितना सचेतन है ये सभी जानते हैं। ये उदाहरण की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है। जब जब बिहार ने अंगड़ाई ली है तब तब देश में परिवर्तन हुआ है। और बिहार ने एक बार फिर से अगुवाई की थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। वो दौड़ दौड़ के सभी जगह, सभी राज्यों की राजधानी, तमाम क्षत्रपों, क्षेत्रीय शक्तियों को, बड़ी पार्टियों के दरवाजे पर जा करके दौड़ दौड़ के, और यहाँ तक इंडिया तक इस मुहिम को लाया, विपक्षी एकता की मुहिम को इंडिया तक लाया। लेकिन इंडिया तक आने के बाद जो विगत दिनों लोगों ने ये समझ के एक बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, में साफ साफ कहूँ कि अभी इन 3 राज्यों में हम लगे हुए हैं, उसी में हमारा वक्त हम जा रहा है, हम उसी में व्यस्त हैं। तो अगर यही उनकी व्यस्तता थी इसी रिजल्ट के लिए, तो इस व्यस्तता की भी समीक्षा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए। इसी रिजल्ट के लिए वो महीनों से व्यस्त थे। मेरा मानना है कि जहाँ तक नीतीश कुमार ने प्रयास करके विपक्षी एकता की मुहिम को लाया था, इंडिया बनने के बाद जो घबराहट थी सत्तारूढ़ दल में, एनडीए के अंदर भारत बनाम इंडिया शुरू हो गया था, चर्चा शुरू हो गई थी। और उसी के साथ साथ 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे इंडिया के बनने के बाद। उसमें 3 सीटें बिना स्वरूप लिए इंडिया का अपोजिशन जीत गई, 2 सीटें वहीं पर जीती बीजेपी, त्रिपुरा में या फिर उत्तराखंड में जहां उनकी सरकारें थी, और वो मार्जिनल वोट से। लेकिन जो अपोजिशन की जीत हुई वो बम्पर वोट से जीत हुई थी। तो जो प्रयास नीतीश कुमार का था उसको कांग्रेस ने पंचर कर दिया था, मैं ऐसा मानता हूँ। अब सद्बुद्धि है, समय रहते लोग अगर इस पर पहल करें, इस मुहिम को आगे ले जाए, तो ये राष्ट्र हित में भी होगा और ये लोकतंत्र के हित में भी होगा। इसलिए कि मजबूत केंद्र के खिलाफ अगर मजबूत विपक्ष नहीं हुआ तो कभी भी देश में, लोकतांत्रिक देशों में उदाहरण है कि तानाशाही, अधिनायकवाद आ जाता है। आपकी जो है मुझे जितनी जानकारी है, यूथ फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो आपके नज़र से इंडिया गठबंधन का चेहरा पीएम के लिए कौन साबित हो सकता है, कौन बेहतर हो सकता है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फिर एक बार पंचर हुआ, फिर माहौल फिर बदलने लगा है, आपके ज़रिए से क्या हो सकता है? देखिए, मैं इस मुगालते में नहीं हूँ कि कोई सजेशन दूँ, और हम राजनीतिक विश्लेषक हैं। सिर्फ इतना कहेंगे कि जब मुहिम बनता है तो लीडर आ जाते हैं। आपने सोचा था कभी राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका दूर दूर तक कहीं कोई नाम था? जब यहाँ अटल जी थे तो दूर दूर तक लगता नहीं था कि उनके सामने कोई व्यक्तित्व बच गया है कांग्रेस में। लेकिन मनमोहन सिंह आ गए। मैं जब शुरू हुआ था 74 जेपी आंदोलन में, तो दूर दूर तक इंदिरा जी का कोई विकल्प दिखाई नहीं देता था। लेकिन एक 77 साल का बूढ़ा लकुटी लिए निकला बिस्तर से, अस्पताल से, उसका नाम जयप्रकाश था, और देश की सत्ता धराशायी हो गई पूरे देश में। इंदिरा जी जैसे व्यक्तित्व उस हवा में उड़ गई। तो ये विकल्प कभी भी परिस्थितियां नेता पैदा नहीं करती, बल्कि नहीं, नेता कभी परिस्थितियां पैदा नहीं करती, परिस्थितियां नेता पैदा करती है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेता परिस्थिति पैदा नहीं करेंगे, परिस्थितियां आएंगी जो नेता सामने आ जाएंगे। समय बदल जाएगा तो उसके हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और है कि पिछले दिनों आप काफ़ी चर्चा में रहे, वो ठाकुर का खेत और
मनोज झा का सस्पेंड कर दिया ठाकुर गया। का कुआं। ठाकुर का कुआं, खेत, जो भी चल रहा था, उन्होंने जो कविता पढ़ी उस पे आपका रिएक्शन आया और बहुत वो चर्चा में रहा। कल फिर मनोज झा को सस्पेंड कर दिया गया राज्यसभा से। अब क्या इस पे क्या रहा मामला पूरा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि बातें विधानसभा, ये लोकसभा और राज्यसभा में बातें चल रही थी महिला आरक्षण पर, स्त्री विमर्श की बातें होनी चाहिए थी। संदर्भ से बाहर जाकर बिना किसी औचित्य के वहाँ वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता लाई गई, ठाकुर का कुआं। और उस ठाकुर के कुआं के बहाने जब उन्होंने शुरू कर दिया कि ठाकुर को मारो, रिपीटेडली कई बार, ठाकुर न्यायपालिका में बैठा हुआ उसको मारो, ठाकुर सदन के दहलीज पर लाठी लेके खड़ा है उसको मारो, ठाकुर कार्यपालिका में बैठा हुआ है उसको मारो, तो कहीं से भी मैं चुनौती देता हूँ कि आप तलाश कीजिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता में कहीं भी ठाकुर को मारो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। और अगर स्त्री विमर्श की बातें ही होती तो उसमें और बातें हैं, एक से एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है जो स्त्री विमर्श पर है। मिस्टर झा ने इसका जिक्र नहीं किया। वो खामखा जानबूझ करके, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी के इशारे पर, सत्तारूढ़ दल के इशारे पर, कि बिहार में मार्शल कौमें इकट्ठी नहीं हो, ये जो दूरंदेशी एक इशारा था, संकेत था, उस संकेत को फॉलो कर रहे थे। उस इशारे पर ये कविता वो लेके आए जो जिससे पूरा समाज, एक समाज आहत हुआ। और लोकतंत्र में जब हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, संविधान की मूल आत्मा कभी इसकी इजाज़त नहीं देती कि आप सदन में किसी धर्म विशेष को अपने आचरण से, अपनी बोली से आहत करें, किसी जाति विशेष को अपनी बोली या अपने आचरण से आहत करें। ये संविधान के खिलाफ की बात थी कि आप उठ करके एक जाति विशेष को गाली दे रहे हैं। इसके पूर्व, एक दिन पूर्व, उसी लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर, सर्वोच्च सदन के अंदर कहा गया कटुआ, कठमुल्ला, गद्दार, आतंकी, एक धर्म विशेष जिसके बलिदान के इतिहास है इस देश को रचने, बनाने में, संवारने में, सजाने में, तो उस धर्म विशेष को गाली दी गई जो जिसने नेतृत्व किया 1857 में बहादुर शाह जफर बन के, जो अशफाक उल्ला खान बन के भगत सिंह का साथ दिया, चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दिया, जो गांधी का साथ दिया था अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद बन के, और देश की आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ सीना तान के जो अजेय टैंक माना जाता था, पैटर्न टैंक अमेरिकन, उसको तोड़ने का जो कैप्टन हमीद ने काम किया, उनके वंशजों को आप भद्दी भद्दी गालियां दे, सदन इसके लिए नहीं है। लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसकी इजाज़त नहीं देता है, न उसकी इजाज़त देता है, न ठाकुर का कुआं कह करके किसी जाति विशेष को गाली देने की इजाज़त देता है। और इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आया है, हमारे कई पुरखों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। मैं स्वयं जब अभिव्यक्ति की आज़ादी पर तलवार लटकाए गए, इमरजेंसी आई, उस इमरजेंसी के खिलाफ हम खड़े हुए थे और 18 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर लड़ाई का रास्ता अख्तियार किए। तो मेरे जैसा संवेदनशील व्यक्ति भी इस मुहिम में खड़ा हुआ, अगुवाई किया,
और इसके लिए कोई अफसोस हमें नहीं है। एक आखिरी सवाल करूंगा, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आनंद मोहन जी कहाँ से आ सकते हैं, क्या ताल ठोकेंगे चुनाव में? देखिए, हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं और हम जहाँ भी दिखेगा कि समाजवाद इस देश में सुरक्षित है और समाजवाद के लिए लड़ने वाले लोग हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने की बात जो करेंगे, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व लोकसभा सांसद आनंद मोहन सिंह, जिन्होंने उन तमाम सारे हमारे सवालों का जवाब दिया है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार से जुड़े हैं, खासकर इंडिया गठबंधन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया बेबाकी से। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।